परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कथामृत, शिक्षामृत और उनके पार्षदों का चरित्र कथा, ये सब हमारे जीवन में एक प्रेरणा है। हम जीवन में बहुत उदाहरण देते हैं, परंतु उदाहरण खुद भी बनना बहुत जरूरी है। आज जिन्होंने भी अपना जीवन में सफलता के अंतिम स्तर में पहुंचे हैं, एकमात्र हैं उनके जीवन में नीति, नियम और सिद्धांत। वो कारण से आज वो अपना जीवन में सफलता के अंतिम स्थिति पर पहुंच पाए हैं। आज जो दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन, 4 अप्रैल में, आज के दिन में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के एक महान पार्षद भक्त जिन्होंने आविर्भाव हुए थे, उनका नाम है श्रीवास पंडित, जिनके घर में महाप्रभु ने नित्य निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते थे, जिसके आंगन में, जिसके ऊपर महाप्रभु ने अहेतु की कृपा किए हैं। केवल उनको नहीं, उनके समस्त परिवारों को, उनके पुत्र कन्या, पत्नी, उनके भाई, ऐसे तो उनके दास दासी और उनके घर में जो पशु पक्षी भी रहते थे, उनके ऊपर भी महाप्रभु ने कृपा की। यह है महाप्रभु के महावदान्यता। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। श्रीवास पंडित कौन है? महाप्रभु जब द्वापर युग में, त्रेता युग में, सत्य युग में जब लीला करते थे, तब नारद जी, जो नारद थे, वो महाप्रभु के लीला में श्रीवास पंडित रूप पर प्रकट हुए। जितने भी पार्षद सब महाप्रभु के लीला में आए हैं। और श्रीवास पंडित इस प्रकार भक्त थे, संपूर्ण शरणागत, संपूर्ण शरणापन, जो आज तक हम तृणादपि सुनिचैन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, जो बात को हम सुनते हुए आ रहे थे, वो इस सूत्र के मूर्तिमंत हैं। महाप्रभु आने से पहले श्रीवास पंडित और उनके 4 भाई, वो 4 भाई थे, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति और श्रीनिधि। श्रीवास पंडित सबसे बड़े थे और भक्ति के सागर, क्योंकि वो तो नारद जी, साक्षात नारद जी, जिन्होंने भक्ति सूत्र लिखे थे, और साक्षात नारद जी किस प्रकार भक्ति के मूर्तिमंत होंगे, जिन्होंने साक्षात भक्ति के सूत्र लिखे हैं। तो श्रीवास पंडित रहते थे श्रीहट्ट जिला में, परंतु फिर आकर रहने लगे नदिया नवद्वीप धाम में,
जहाँ गंगा के किनारे, गंगा के किनारे में रहने लगे। से नव दीपे वैसे पंडित श्रीवास, से नव दीपे वैसे पंडित श्रीवास, जाहार मंदिरे हईल चैतन्य विलास, जाहार मंदिरे हईल चैतन्य विलास, सर्वकाल चारी भाई गाय कृष्ण नाम, सर्वकाल चारी भाई गाय कृष्ण नाम, त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान, त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा। इस प्रकार उनके चरित्र को यहाँ वर्णन करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज श्री चैतन्य भागवतम आदि लीला में दूसरा अध्याय में इस सुंदर भाव को वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार नवद्वीप धाम में पंडित श्रीवास पंडित निवास करते हैं, और जिसके मंदिर में माने उसको घर नहीं कहा जाता था पहले समय में, उस समय में घर नहीं कहा जाता था। भक्तों का घर को क्या कहा जाता था? मंदिर। क्यों कहा जाता था? उस घर में हर समय हरिनाम संकीर्तन होता था, उस घर में भगवान हर समय रहते थे, पूजा अर्चन आरती भोग सब होता था। वो घर को घर नहीं कहा जाता है, वो घर क्या है? मंदिर है। तो श्रीवास मंदिर में महाप्रभु हर समय विलास करते थे। विलास का अर्थ संकीर्तन करते थे। और सर्वकाल चारी भाई गाय कृष्ण नाम, इन चारों भाई जो हैं श्रीवास पंडित, श्रीराम पंडित, श्रीपति पंडित, श्रीनिधि पंडित, इन चारों भाई हर समय हरिनाम संकीर्तन करते थे। दिन रात कुछ काम नहीं था इनको। हम क्या करते हैं, थोड़ा हरिनाम संकीर्तन कर दिया, थक गए, चलो कल फिर देखेंगे। फिर उन लोगों ने हर समय हर पल हर क्षण ध्यान देना। क्या करते थे? उनका और कुछ काम ही नहीं था, हरिनाम संकीर्तन ही करते थे। समझ पाए? तो दिन रात 24 घंटे ये लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। जबकि महाप्रभु आविर्भाव होने से पहले की बात है। महाप्रभु तो 1486 ख्रीष्टाब्द फाल्गुन पूर्णिमा में आविर्भाव हुए हैं सची माता के गर्भ में। तो उसी दिन श्रीवास पंडित और समस्त वैष्णव लोग वहां पर संकीर्तन कर रहे थे, और महाप्रभु संकीर्तन के साथ आविर्भाव। उससे पहले की बात है, श्रीवास पंडित और उनके और भाइयों के साथ चारों भाई मिलके अद्वैत आचार्य के घर में हर समय हर पल हर क्षण क्या करते थे? हरिनाम संकीर्तन, भगवान की कथा अमृत श्रवण। वो कारण से कहा गया कि भक्त संग, वैष्णव भक्त संग, हरि माने भगवान का संग मिलता है। तो जब तक माने भक्त का संग नहीं होता है तो भगवान का संग नहीं मिलेगा। महाप्रभु वैष्णवे संगे ते मो
उसके बाद आनंदित अनूख्य सदा हय कृष्ण पर संग। 4-5 देखो, जैसे किसी स्थान में क्या होता है, जहाँ देखोगे आप पूरा गांव घूम के आ जाओ, आप गांव में देखोगे जो जिस प्रकार व्यक्ति है वही संग में अभी बैठा होगा। अभी जाओ पूरा गांव में घूम के आ जाओ। अभी एक स्थान में देखोगे कुछ दारू पीने वाला बैठे होंगे, वो केवल दारू वाले ही होंगे। उनके चर्चा होगा कब जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, फिर कहाँ पिएंगे, ऐसे होगा। फिर कहाँ देखो ताश खेलने वाले बैठे होंगे, वो केवल उनका रुचि है ताश खेल में। कभी गंजा पीने वाले बैठे होंगे। इस प्रकार और कहीं नास्तिक बैठे होंगे, पर चर्चा पर निंदा, इसको निंदा करेंगे, उसको निंदा करेंगे, उसको गाली देंगे, इस हैं उसके विरुद्ध वो कुछ बैठे होंगे। जिसका संग जिस प्रकार है। और कुछ देखो सत्संग में बैठे हैं, उनका इच्छा है भगवान की कथा श्रवण करना, है कि नहीं। तो ये जो 4 भाई थे ना, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि, ये 4 भाई कहाँ बैठते थे दिन रात? अद्वैत आचार्य के घर में। वो वहां पर क्या होता था? दिन भर केवल भागवत कथा, एक वक्ता और सब श्रोता। उस समय महाप्रभु के भाई भी थे, बड़ा भाई विश्वरूप, वो इतना पंडित थे, वो जाकर भागवत पढ़ते थे, व्याख्या करते थे, और ये सब बैठ के सुनते थे। अद्वैत आचार्य भी बैठ के सुनते थे, श्रीवास पंडित के 4 भाई बैठ के सुनते थे, गदाधर पंडित बैठ के सुनते थे, मुकुंद दत्त बैठ के सुनते थे, बहुत सारे भक्त सब, गौर भक्त वृंद सब। तब महाप्रभु छोटे थे, जन्म हुए थे। धीरे धीरे महाप्रभु बड़े होने लगे, महाप्रभु इतना सुंदर हैं। तब सची माता महाप्रभु को भेजेंगे, निमाई अग्रज को बुला के ले आ, अभी भोजन करेंगे। तो महाप्रभु इतना छोटे और अपने साथी बच्चों के साथ खेलते थे। उस समय तो 9-10 साल के तक भी कोई वस्त्र भी नहीं पहनता था, इतना छोटे छोटे बच्चे कहाँ पहनेंगे। महाप्रभु दिगंबर, धूल धूसरित, फिर भी वो धूल जैसे महाप्रभु के अंग में लगा तो वो भी चमक रहा था कि महाप्रभु के अंग में इतना तेज, इतना प्रवाह, इतना आभा, इतना प्रकाश। महाप्रभु जब अद्वैत आचार्य के सभा में पहुंचते हैं, जहाँ पर अपना अग्रज विश्वरूप बैठे हैं, व्याख्या करें, जहाँ पर श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित, श्रीनिधि पंडित बैठे हैं, जहाँ पर समस्त गौर भक्त वृंद बैठे हैं, महाप्रभु जाकर वहीं पर पहुंचते हैं। और महाप्रभु बच्चे थे, बालक गोपाल, जब वहां पर पहुंचे तब अद्वैत आचार्य देखते ही रह गए, श्रीवास पंडित देखते ही रह गए। क्या बात है कि पहले से क्या नहीं देखे थे महाप्रभु को, निमाई को पहले से नहीं देखे थे? देखे थे, पर कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी महाप्रभु का जो दिव्य स्वरूप, महाप्रभु कभी कभी अपना भक्तों को इस प्रकार दर्शन कराते थे कि भक्त लोग उनके प्रति आकृष्ट हो जाते थे। अद्वैत आचार्य माने सोच में पड़ गए कि मेरा मन जिस बालक के और खींच कर चले जा रहा है, तो वो बालक साधारण बालक नहीं हो सकता। श्रीवास पंडित आदि सब भक्त वृंद बैठे हैं, सब कोई देखते रह गए, अरे बालक तो साक्षात गोपाल। और महाप्रभु जाके अग्रज को पकड़ के, चलो अग्रज हैं, माँ बुला रही है भोजन के लिए, बस पकड़ के लेके आ गए। अद्वैत आचार्य के घर में श्रीवास पंडित और वो 4 भाई वहां पर बैठे रहते थे और कथा सुनते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, सत्संग होता था हर समय। रुचि जिसका जहाँ है
वो वहीं पर आएगा। उसको और कहीं कितना कुछ हो रहा है गांव के अंदर, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा? हमारा सोनू प्रभु कहेंगे कुछ भी हो जाए वो आएंगे, बैठेंगे, उनका तो इतना इस प्रकार माहौल है। कहाँ कुछ हो रहा है, कहीं टीवी चल रहा है, कहीं पिक्चर चल रहा है, कहीं सीरियल चल रहा है, कहीं वो पाला, कहीं कुछ गांव के अंदर ताश खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर सबका रुचि जहां जहां पर है वो बैठा है, और जहां भक्त हैं वहीं पर भक्त लोग आकर पहुंच जाते हैं। श्रीवास पंडित और उनके भाई लोग सब अद्वैत आचार्य के घर में दिन रात बैठते थे। काम कुछ नहीं, जो मिला खा लिए, जो मिला जैसे रह गए, कुछ चाहत नहीं है इतना कमाऊं, इतना कुछ घर के बहुत धन कमाऊं, बहुत कुछ करूं, ये सब उनके मन में ही नहीं था विचार। दिन रात शास्त्र पढ़ते थे, दिन रात कथा सुनते थे, दिन रात हरिनाम संकीर्तन करते थे। इस प्रकार समय बीतता था। महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हो गए। बड़े होकर बहुत पढ़ाई किए, क्योंकि वो सरस्वती पति हैं। पढ़ते पढ़ते इतना पांडित्य हो गया, निमाई पंडित पूरा नवद्वीप धाम में विख्यात हो गए। ध्यान देना, पूरा नवद्वीप धाम में विख्यात हो गए। कौन? निमाई पंडित। जो निमाई पंडित के पास नहीं आता था पढ़ने, उसका पढ़ाई पूर्ण नहीं होता था। और एक बार जो निमाई पंडित के पास आ जाता था, महाप्रभु की इस प्रकार कृपा उनके ऊपर, सरस्वती देवी स्वयं उनके हृदय में विराजमान हो जाते थे कि वो एक से बढ़कर एक पंडित बन जाता था। समझ पाए? तो इस प्रकार नदिया नवद्वीप में महाप्रभु बाल्यावस्था में पंडित रूप पर प्रकट हुए और बहुत प्रशंसा उन सब कोई करने लगे। आप लोग सुनने होंगे, दिग्विजय पंडित आया था, पूरा विश्व में पांडित्यता के साथ युद्ध करते करते निमाई पंडित एक शब्द में उनको पूरा पराजित करती। ये सब होने के बाद महाप्रभु थोड़ा उधम मचाते थे। इतना पांडित्यता था, पर क्या करते थे महाप्रभु, जितने भक्त लोग को देखते थे, वैष्णव लोग देखते थे, थोड़ा उनके साथ हास्य परिहास्य भी कर लेते थे। उसको पकड़ लेते थे, हे खड़े रहो। रास्ते में किसी को देखते थे वैष्णव, जैसे गदाधर पंडित, मुकुंद दत्त, श्रीवास पंडित, इन सबको देखते थे, उनको खड़ा कर देते थे। खड़ा करके क्या करते थे? व्याकरण पूछते थे। इस व्याकरण का अर्थ बोलो, इसको ये करो, वो करो, करते थे। पर वैष्णव लोगों का क्या है कि ये सब भौतिक विद्या से क्या मिलेगा? हरिभजन यदि नहीं हुआ, इतना पांडित्यता रह के भी क्या होगा? इतना रूप, इतना गुण, इतना पांडित्य सब यदि हरिभजन में नहीं लग पाया तो लाभ क्या है? पांडित्यता तब सफल है जब वो पांडित्यता के द्वारा तुम भगवान की कथा अमृत को गान किया, वो पांडित्य है कि नहीं? तो सब वैष्णव डरते थे महाप्रभु के सामने आने। महाप्रभु यदि निमाई पंडित यदि जो रास्ते पर जाता था, वो रास्ता और दूसरे रास्ता के में चले जाते थे वैष्णव देख के। पर श्रीवास पंडित महाप्रभु के पिता के समान थे। श्रीवास पंडित महाप्रभु के पिता के अत्यंत माने संबंध में बहुत सुंदर था, और जगन्नाथ मिश्र के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। तो वो कारण से महाप्रभु निमाई पंडित थोड़ा श्रीवास पंडित को ज्यादा क्या प्रयास नहीं करते थे कि पिता के समान। तो एक दिन ये बात को सब श्रीवास पंडित जानते थे कि निमाई पंडित इस प्रकार उधम कर रहा है, सब वैष्णव को रास्ते पर रुक के सबको व्याकरण शास्त्र पूछ रहा है, उधम मचा रहा है। तो एक दिन निमाई पंडित अपना समस्त साथियों के साथ जा रहे हैं विद्या माने पढ़ाने के लिए सबको। उसी समय रास्ते पर भेंट हो गया किसके साथ? श्रीवास पंडित के साथ। श्रीवास पंडित ने क्या किए? निमाई पंडित को वहीं पर रोक दिए। निमाई सुनो, खड़ा रहो,
तुम तो सबको खड़े करके व्याकरण शास्त्र पूछ रहे हो, पर तुम रुको, मैं तुमको कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। महाप्रभु उनके पास खड़े रहे, क्योंकि वो पिता के समान है, पिता के अत्यंत घनिष्ठ हैं, और उनको तो हास्य प्रयास नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर खड़े रहे निमाई पंडित महाप्रभु। तो श्रीवास पंडित महाप्रभु को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? पढ़े के न लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, पढ़े के ने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि नहिल तबे विद्याय की करे, से यदि नहिल तबे विद्याय की करे। श्रीवास पंडित कह रहे हैं, निमाई पढ़े के न लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे। क्यों पढ़ते हैं हम? क्यों व्याकरण पढ़ते हैं? क्यों शास्त्र पढ़ते हैं? केवल भगवान को जानने के लिए। व्याकरण इसके लिए नहीं पढ़े, वेद वेदांत इसीलिए नहीं पढ़े कि तर्क करने के लिए, वितर्क करने के लिए, युक्ति करने के लिए। हम वेद वेदांत उपनिषद व्याकरण शास्त्र इसके लिए पढ़े कि भगवान को जानने के लिए, भक्ति जानने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। और एते के सर्वदा व्यर्थ नागो आओ काल, एते के सर्वदा व्यर्थ नागो आओ काल, पढ़िला तो एबे कृष्ण भजह सकाल, पढ़िला तो एबे कृष्ण भजह सकाल। बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं श्रीवास पंडित महाप्रभु से। श्रीवास पंडित कह रहे हैं, हे निमाई सुनो, इस व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। इस संसार की कथा में, संसार के बात में, संसार के समस्या में, भौतिक विद्या रस में, इसमें समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम तो बहुत पढ़ लिए हो, अभी तो बहुत बड़ा पंडित बन गए हो। पढ़ी लाओ एबे कृष्ण भजा सकल, तुम तो पढ़ लिए, अभी भजन करो। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? भगवान की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो। इस बात को श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज बहुत सुंदर अपने जो साथी बालकों को शिक्षा दिए। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, सुनो, भगवान के भजन के बिना, भगवान की सेवा के बिना, भगवान की कथा के बिना जो समय हमारा बीत रहा है ना, ये सब व्यर्थ समय जा रहा है। हाँ, हम जो खा रहे हैं ना, कितना घंटा खा रहे हैं? दिन में 3 बार खा रहे हैं, तो कितना घंटा खा रहे हैं? आप सुनो, एक व्यक्ति 100 साल जिएगा। 100 साल तो कोई नहीं जी रहा है। 100 साल कोई जी रहा है? कोई तो नहीं जी रहा है। कितना साल जी रहा है वो? हैं? 60, 70, 80, मान लो 100 साल, क्योंकि 100 साल हमारा आयु है। तो 100 साल में हर दिन हम कितना घंटे सो रहे हैं? हर दिन हम कितने घंटे सो रहे हैं? 8 घंटे। ध्यान देना, क्योंकि हमको 8 घंटा लेना चाहिए। हम जब बचपन में 10-12 घंटा सोते थे, हम जब इतना छोटे थे बचपन में, कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे सोते थे कि नहीं? और अभी हम 5-6 घंटा सो रहे हैं। यदि एवरेज ले आएंगे तो 8 घंटा तो मिनिमम लगेगा। अब तो 8 घंटा हम सोए, तो पूरा 100 साल में कितना घंटे सोए? कितना घंटे?
24 घंटे में 8 घंटे सोए, माने 3 भाग में 1 भाग। 100 साल को 3 भाग कर दो, हैं? 100 साल को 3 भाग करो, 30%, 30 समथिंग, हाँ हाँ 33 पॉइंट समथिंग होगा। तो इस प्रकार हम कितना घंटे, कितना वर्ष सो लिए हम जीवन में? हाँ 30-35 साल हम केवल सो लिए, केवल सो गए। हर रोज हम नहा रहे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं, खा रहे हैं, गप्पा मार रहे हैं, ये कितना घंटे कर रहे हैं? इस बात को श्रीवास पंडित उनको समझा रहे हैं। फिर बाल्यकाल गया केवल भौतिक विद्या में। ऐसे हमारा जीवन में 50 साल पूरा चले जा रहा है, खत्म। 100 साल के 50 साल और बाकी रहा, और तो 50 साल हम नहीं जी रहे, और तो पूरा 100 साल नहीं जी रहे। हरिभजन कब करेंगे, कैसे करेंगे? इस बात को प्रहलाद जी महाराज अपने बालक, अपना साथियों को कह रहे हैं, देखो तत्प्रयास न कर्तव्य जतायु परम न तथा विद्यते क्षमम मुकुंद चरणम्बुजम। मुक्तिदाता भगवान मुकुंद, भगवान के चरण में समर्पित हो जाओ। क्यों इस संसार के कर्म में व्यर्थ अपना समय को बर्बाद कर रहे हो? बचपन गया पढ़ाई में, फिर आया यौवन अवस्था, उसमें आया कमाई और विवाह, संसार चला गया। बचपन गया पढ़ाई और खेल कूद में, यौवन अवस्था क्या गया? धन कमाना, विवाह करना, बच्चा पैदा करना और उनको भरण पोषण करना, ये यौवन अवस्था गया। आया वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में आंख को नहीं दिखेगा, कान को नहीं सुनेगा, चल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तब मैं होते रहोगे, ना भजन कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। गया ना जीवन पूरा। महाप्रभु से श्रीवास पंडित कह रहे हैं, तुम तो पढ़ लिए, जितना पढ़ाई कर लिए पढ़ लिए, अभी तो भजन कर। तो महाप्रभु को जब श्रीवास पंडित इस प्रकार सुंदर उपदेश देते हैं, तब महाप्रभु हंसते हुए कहते कि हाँ मैं भजन करूंगा, अरे इस प्रकार वैष्णव बनूंगा, एक दिन मेरा संग तुम छोड़ने के लिए भी नहीं चाहोगे। इस प्रकार महाप्रभु संकेत दिया। इस प्रकार महाप्रभु संकेत देते हुए कुछ दिनों के बाद महाप्रभु का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद महाप्रभु गया यात्रा किए पितृ श्राद्ध देने के लिए, और वहां पर महाभाव कृष्ण दर्शन का एक महाप्रभु ने लीला प्रकट कराए। वहां से आने के बाद महाप्रभु का वैष्णवता जो स्वरूप को उन्होंने प्रकट कराए। तब से श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य आदि महाप्रभु का प्रकृत स्वरूप को देखा। एक दिन क्या हुआ, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीनिधि पंडित, चारों भाई तो दिन रात हरिनाम संकीर्तन करते थे, कुछ काम नहीं करते थे, कहीं नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, दिन रात संकीर्तन, नाम संकीर्तन, हरि कथा। तो नवद्वीप वासी जो पाखंडी पाषंडी सब थे, वो बहुत उनके ऊपर इतना क्रोधित होते थे, इतना क्रोध करते थे, इतना द्वेष करते थे, इतना निंदा करते थे। कहते थे देखो इन लोगों का काम तो देखो, कुछ काम धंधा नहीं है, इनका पेट नहीं भर रहा है, भूखा क्या करेंगे, रात भर इनका और कुछ धंधा नहीं, काम नहीं है, बस इतना जोर से हो हल्ला कर रहे। पर हरिनाम संकीर्तन को भी निंदा कर रहे थे वो लोग। और जब इन चारों भाई को उन्होंने समझाया
क्यों इतना जोर से, बहुत जोर क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्योंकि पाखंडी पाषंडी सब सो नहीं पा रहे थे। जब मृदंग करताल झांझ बजेगा तो सो नहीं पा रहे थे लोग, तो उनको भी, और ईर्षा में भी जल रहे थे वो लोग। तो ये लोग नहीं माने उनकी बात। तब उन्होंने क्या कहा, सब राजाओं को हम शिकायत करेंगे। उस समय मुसलमान राजा थे, राजाओं को शिकायत करेंगे और इस श्रीवास पंडित के घर को हम तोड़ के फोड़ के फेंक देंगे। राजा आएगा, इनका जाति धर्म नष्ट कर देगा। उस समय महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन आरंभ की, गया से आने के बाद। तब श्रीवास पंडित अत्यंत भयभीत होते हुए घर में भगवान नृसिंह भगवान का पूजा कर रहे थे और भगवान को पुकार रहे थे, रो रहे थे। राजा को शिकायत कर देंगे, राजा आएगा हमारा धर्म नष्ट कर देगा। और ये सब बात मैं भयभीत हो जाता गया था। दरवाजा दे के भगवान को पुकार रहा था श्रीवास पंडित। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, महाप्रभु आकर श्रीवास पंडित के घर में पहुंच गए। कहने लगे, हे श्रीवास, तू किसको पुकार रहा है? देख, तू जिसको पुकार रहा है मैं वही हूं। महाप्रभु क्या किए, विष्णु भगवान के जो सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए और चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म काहारे पूजी शिकारी कारोध्या, काहारे पूजी शिकारी कारोध्या, जारे पूजी सितारे देखो विद्यमान, जहारे पूजी सितारे देखो विद्यमान। अरे श्रीवास, देख, तू किसके ध्यान कर रहे हो, किसको पूजा कर रहे, किसको पुकार रहा है तू? देख, जिसके तू पूजा कर रही हो, जिसका ध्यान कर रही हो तू, मैं वही हूं। महाप्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए प्रकट हो गए और श्रीवास पंडित आंख खोलकर देख रहा है। महाप्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए अपना स्वरूप को दर्शन करा दिए। देखे वीरासने बसी आछे विश्वम्भर, देखे वीरासने बसी आछे विश्वम्भर, चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्मधर, चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्मधर। चतुर्भुज रूप को दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीवास सुन, मैं किस प्रकार क्यों आविर्भाव हुआ हूं। तोर उच्च संकीर्तने नाडार हुंकारे, तोर उच्च संकीर्तने नाडार हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्वपरि करे, छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्वपरि करे। महाप्रभु कह रहे हैं, हे श्रीवास तू सुन, तू जो उच्च संकीर्तन किया रात दिन है, जो उच्च संकीर्तन किया, और नाड़ा कौन है? अद्वैत आचार्य जो हुंकार किया, तुम दोनों के लिए मैं वैकुंठ धाम को त्याग करके यहाँ पर अपना सपरिकर के साथ प्रकट हुआ कि गोलोकंच परित्यक्त्वा लोकानं त्राण कारणात् कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। मार्कंडेय पुराण में इस प्रकार कहा गया
गोलोकंच परित्यक्त्वा लोकानं त्राण कारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। गोलोक धाम को, अपना धाम को परित्याग करके भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और खुद अपना स्वरूप को दर्शन कराते हुए श्रीवास पंडित को कह रहे हैं, श्रीवास सुन, देख मेरा स्वरूप, मैं प्रकट हूं, तू चिंता मत कर। क्यों रो रहा है, क्यों चिंता कर रहा है, क्यों डर रहा है, किसको डर रहा है? मेरे इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ कर सकता है? महाप्रभु कह रहे हैं यदि राजा भी आए तो मेरे इच्छा से वो आएगा, क्योंकि राजा के अंदर में भी कौन है? हम कह रहे हैं वो गाली दिया मुझे, नहीं, वो मुझे गाली दिया भगवान की इच्छा से गाली दिया, क्योंकि उसके अंदर में कौन है? हाँ, वो मुझे प्रशंसा किया, हाँ वो भी प्रशंसा किया, ठीक है, उसके अंदर भगवान है, भगवान मुझे प्रशंसा की। ये भाव इतना सहज भाव नहीं है। कहना तो, प्रवचन देना तो बहुत सहज है, मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूं, पर मेरा भाव वो है क्या? कहना और करना बहुत अंतर है। थोड़ा सा भी आ जाए तो गुरु और वैष्णव की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है। इस प्रकार महाप्रभु मैं स्वयं वैकुंठनाथ प्रकट हूं, है? और मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। राजा यदि भी आएगा तब मेरे इच्छा से आएगा। मद्भयात् भाति भातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। देखो, ये तो भगवान की इच्छा से सब कुछ काम करते हैं। भगवान जैसे नचा रहे हैं हम सब वही उसी में नाच रहे हैं। भगवान के दो शक्ति हैं, एक माया शक्ति, एक भक्ति शक्ति। भक्ति देवी भी भगवान की पत्नी है, माया देवी भी भगवान की पत्नी है, पर अंतर इतना है जो भगवान को भूल जाते हैं उसको माया देवी नचाती है, और जो भगवान को पुकारते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो भक्ति माता उनको लेकर उनके पास पहुंचा देते हैं, भगवान के पास। यही दोनों की अंतर है। यहाँ पर कपिल भगवान कह रहे कि मेरे भय से देवता भी काम कर रहे हैं, मेरे भय से देवता, इंद्र, चंद्र, कुबेर, अग्निदेव, पवन देव सब कुछ काम कर रहे हैं मेरे भय से। मद्भयात् भाति भातोयम सूर्य तपति मद्भयात् वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। काल भी मेरे भय में भयभीत है, जद विवेति स्वयं भयम, जिसके भय में भय भी भयभीत है। ध्यान देना। अरे राजा क्या करेगा तुम्हारा? क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो, जब वाल्मीकि जी को कुछ लोग माने दस्यु आए उनके पास मारने के लिए, तो रात्र में आए तो देखे कि वाल्मीकि जी के जो आश्रम है चारों तरफ राम और लक्ष्मण धनुष लेकर खड़े हैं। अब बताओ, हैं? भगवान अपना भक्त का सुरक्षा करने के लिए खुद आके धनुष बाण पकड़ के खड़े हैं कि मेरा भक्त का कोई अनिष्ट नहीं कर पाए। समझ पाए? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज धारण करते हुए दर्शन दिया किसको? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित देख रहे हैं, अपने पत्नी को बुलाए। इतना सौभाग्य है जिसके घर में साक्षात महाप्रभु हैं, अपना स्वरूप को दर्शन कराते हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए महाप्रभु को दर्शन करने के लिए सबको बुलाए, अपना भाइयों को बुलाए, अपने भाइयों की पत्नियां आए हैं। श्रीवास पंडित की पत्नी जिसका नाम था मालिनी देवी, वो आई, उनके पुत्र आया,
उनके घर के जो दास दासी सब आ गए, सब महाप्रभु के स्वरूप को दर्शन किया। भक्त घर में जन्म लेने का यही है लाभ। क्या लाभ है? चाहे तुम भजन करो या ना करो, पर भगवान का दर्शन हो जाएगा। भक्तों के चरण में पड़े रहना यही है जीवन का सफलता, कि तुम कुछ करो या ना करो, हर दिन हरिनाम तुम्हारे कान में पड़ेगा। प्रयास करने की जरूरत नहीं है। रात 3 बजे तुम्हारा नींद ही अपना आप ही नींद खुल जाएगी, नहीं तो थप्पड़ लग जाएगा फिर कहीं। यही है भक्त के पास, भक्तों के साथ में रहने की यही है। क्योंकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां इस प्रकार है ना कि ये स्वतः नहीं चाहेंगे भजन करने के लिए, साधन करने के। हमको कहीं अकेले रख दो, हम सुबह 7 बजे तक सो जाएंगे, है ना। सुबह हाँ थोड़ा और आधा घंटा सो जाए, और तो आधा घंटा सो जाए, और आधा घंटा सो जाए, ऐसे होते होते 7 बज जाएगा सुबह। पर यहां रहे, मंदिर में रहे, यहां रहे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक उठना ही उठना। सब उठ गए हैं, सब उठ गए, उठना है, धड़बड़े होके उठोगे, कहां जाओगे? समझ पाए? यही है भक्तों के साथ रहना, यही है एक जीवन का सफलता। तुम कुछ करो या ना करो, उनके साथ हो ही जाएगा। समझ पाए? तो श्रीवास पंडित के घर में, ये सब बात कहने की यही तात्पर्य है कि श्रीवास पंडित के घर में जो नौकर थे, दास दासी थे, वो भी महाप्रभु के स्वरूप को दर्शन कर लिया। हजारों वर्ष से जो तपस्या करते करते आए, जो संकीर्तन करते करते आए, उनको भी दुर्लभ हो गया महाप्रभु के स्वरूप दर्शन। पर कितना सौभाग्य है इस श्रीवास पंडित घर के जो नौकर नौकरानी, आगे हम सुनेंगे, उनके घर में एक दासी थी जिसका नाम था दुखी। महाप्रभु ने कहा, इनका नाम कौन कहा दुखी? ये परम सुखी है। ध्यान देना, अभक्त के घर में जन्म लेना कोई भी नहीं चाहता भक्त, परंतु एक भक्त के घर में कुत्ता जन्म करके मुझे कर दो। श्रीवास पंडित के घर में दास दासी कुत्ता जो भी था, सब कोई महाप्रभु का स्वरूप को दर्शन किया है। महाप्रभु का समस्त सुंदर स्वरूप को दर्शन करके सब हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। महाप्रभु की स्तुति बहुत सुंदर गा रहे हैं श्रीवास पंडित, उनके सब भाई, उनके भातृ पत्नियां और उनकी पत्नी, उनके पुत्र, सब कोई वहां पर दास दासी सब हाथ जोड़कर महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं। विश्वम्बर चरणे मार नमस्कार, विश्वम्बर चरणे मार नमस्कार। नवघन बन पीत बसन जहा, नवघन बन पीत बसन जहा। कितना सुंदर स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विश्वम्बर चरणे अमार नमस्कार। विश्वम्बर भगवान श्रीमन महाप्रभु के चरण में हम सब प्रणाम कर रहे हैं। किस प्रकार वो हैं? नव घन वर्ण पीत बसन जहार। उनके रूप किस प्रकार है? नव घन है। जिस प्रकार मेघ हैं नव घन, बारिश के दिन में जो सुंदर नील वर्ण के मेघ हैं, उसी प्रकार उनका रूप है। और पीत वसन जो धारण किए हैं। ब्रह्मा जी इस सुंदर बात को ब्रह्मा ने भी स्तुति किए थे। कहाँ? ब्रह्ममान लीला में 40 स्तुति में। नौमीड्यते अब्रवपुषे तड़िदम बराय
गुंजावतंस परिपिच्चल सन्मुखाय वन्ये श्रदे कवल व्यत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मधुपदे पशुपंगजाय। इस सुंदर श्लोक ब्रह्म मौन लीला में ब्रह्मा जी स्तुति किए थे। वही स्तुति पूरा वही स्तुति ये यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, श्रीवास पंडित कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार। कोटि चंद्र जिनी रूप बदन जहा, कोटि चंद्र जिनी रूप बदन जहा। और क्या कह रहे हैं? सचिर नंदन पाय मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जिनी रूप बदन जार। जिनका बदन मुखमंडल किस प्रकार है? करोड़ चंद्रमा के समान। करोड़ चंद्रमा को भी यदि निचावर कर दिया जाए फिर भी महाप्रभु के मुखमंडल के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। तो महाप्रभु के जो मुखमंडल है, स्वरूप हैं, किस प्रकार हैं, कितना सुंदर हैं। और किस प्रकार महाप्रभु क्या क्या धारण किए हैं। महाप्रभु वहां पर किस प्रकार सब अस्त्र शस्त्र धारण किए थे। श्रृंग बेत्र वेणु चिन्ह भूषण जा हार, श्रृंग बेत्र वेणु चिन्ह भूषण जा हार। सेई तुमी तोमार चरणे नमस्कार, सेई तुमी तोमार चरणे नमस्कार। क्या कह रहे हैं? श्रृंग बेत्र वेणु चिन्ह भूषण जार, बंसी विभूषित करार नवनीत दावा। किस प्रकार हर भक्त इस समस्त स्तुति किए हैं अपना अपना भक्ति और प्रेम के द्वारा भगवान को। गोपियां भी इस स्तुति किए हैं। बराह पीड़ नटबर बपु कर्णयो कन्निकारम बिभ्रदभासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुन रदर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं शपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार सब कोई जो जो स्तुति कर रहे हैं सुंदर स्तुति हैं। चारी वेदे जारे घोषे नंदेर कुमार, चारी वेदे जारे घोषे नंदेर कुमार। सेई तुमी तोमार चरणे नमस्कार, सेई तुमी तोमार चरणे नमस्कार। चारी वेद में, चारों वेद में जो कहा गया कि आप नंद कुमार हैं, नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, वही आप नंद नंदन यशोदा नंदन आज सची नंदन रूप पर प्रकट हुए हैं। ध्यान देना, जो पाखंडी पाषंडी लोग महाप्रभु को नहीं मान रहे हैं, हर भक्तों ने, हर आचार्यों ने इस बात को स्वीकार की है कि प्रकृति में वही नंद नंदन, वही यशोदा नंदन आज सची नंदन रूप पर प्रकट हुए हैं। आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोर उदय सकल सुमंगल,
आजी मारा उदय सा काला सुमंगला। श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि आज मेरा सबसे सौभाग्य के दिन है, मेरे जीवन के सबसे सफलता के समय हैं। आज आप मेरे घर में प्रकट हुए हैं। अपना घर तब पवित्र होता है जब भगवान प्रकट होते हैं। जिसके घर में भगवान होते हैं वो घर घर नहीं है, वो घर क्या हो जाता है? मंदिर होता है। जिसके घर में संत पधारते हैं वो घर घर नहीं होता है, वो घर तीर्थ स्थान बन जाता है। और जिसके घर में भगवान और भक्त दोनों प्रकट होते हैं वो ना तो मंदिर ना तो तीर्थ, वो तो वृंदावन धाम में बन जाता है। इस प्रकार आज श्रीवास पंडित का घर ना तो मंदिर है ना तो तीर्थ हैं, वो तो साक्षात भगवत धाम है, भगवान का धाम है। और आजी मोर पितृकुला हईला सा फला, आजी मोर पितृकुला हईला सा आजी से बसती धन्य हईल आमार, आजी से बसती धन्य हईल आमार। आजी मोर नयन भाग्यर नहीं सीमा, आजी मोर नयन भाग्यर नहीं सीमा। तारे देखी जार श्रीच रणे से बेरमा, तारे देखी जार श्रीच रणे से बेरमा। श्रीवास पंडित ने कहा कि आज मेरे जीवन में सबसे सफलता के समय है, मेरे समस्त पितृ पुरुषों का भी सफलता हो गया है, क्योंकि आज हम सब आपको दर्शन किए। जिसके चरण, जो आपके चरण को कौन कौन सेवा कर रहे हैं? रमा। रमा कौन है? लक्ष्मी जी। जिसके चरण को लक्ष्मी जी साक्षात सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगे श्रीवास पंडित और उनके भाई, उनके भातृपत्नियां, उनके समस्त बच्चे और उनके घर में दास दासियां, सब कोई महाप्रभु की स्तुति की। महाप्रभु ने सबको कृपा किए और कृपा करने के बाद वहाँ पर श्रीवास पंडित के एक भाई, श्रीवास पंडित के भाई के एक छोटी सी कन्या जिसका नाम था नारायणी, वो वहीं पर खड़ी थी। महाप्रभु उनके ऊपर दृष्टि डाले, महाप्रभु की दृष्टि पड़ी और उनकी बुलाए। महाप्रभु ने कहा, नारायणी बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु जैसे ही कहा इतना तो नारायणी हरि नाम संकीर्तन करते हुए रोने लगी। इतना छोटी सी 4 साल की है उम्र की एक वो कन्या 4 साल की है, वो रोने लगी, कभी मूर्छित हो गई, अष्ट सात्विक विकार होने लगा उनके शरीर में और हरि नाम संकीर्तन करते हुए हरे माने कृष्ण प्रेम में डूब गई और मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। 4 बछरे रसेई उन्नत चरित, 4 बछरे रसेई उन्नत चरित, हा कृष्ण बोलिया कांदे नाही स्तंभित, हा कृष्ण बोलिया कांदे नाही स्तंभित, अंग बही पड़े धारा
पृथिवीर तले अंग बही पड़े धारा पृथिवीर तले परिपूर्ण हईल स्थल नयनेर जले पूर्ण हई स्थल नयनेर जले। और नारायणी की आंखों से इतना आंसू गिरने लगी और स्थल जलाशय में परिणत हो गई। कृष्ण प्रेम, ध्यान देना, महाप्रभु के बिना किसी को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण प्रेम की तो दूर की बात, इस संसार सागर से भी कोई पार नहीं हो सकता। चलो, प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने इतना सुंदर श्लोक में लिखे हैं, संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनमृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। चलो, प्रबोधानंद सरस्वती पाद चैतन्य चंद्रामृत में लिखे हैं, यदि संसार सिंधु पार करना है तो क्या करना चाहिए? हरिनाम संकीर्तन। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, यदि हृदय में है कि मैं संसार सागर को पार करूं तो क्या करना चाहिए? संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत, हर समय नाम संकीर्तन करो। कि भोजने कि शयने कि बा जागरणे अन्य से बोलो कृष्ण भजो बदने। और कुछ उपाय नहीं है संसार सागर से उद्धार होने के लिए, और कुछ भी किसी प्रकार भी उपाय नहीं है। और प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति, यदि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए इच्छा है मन में तो क्या करना चाहिए? चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु, बस महाप्रभु के चरण में समर्पित हो जाओ। महाप्रभु जिसको चाहेंगे, अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयतु मुनतज्ज्वल रसं भक्तिं श्रियं हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। महाप्रभु उसी काम के लिए आए हैं, वो अपना प्रेम को सबको बांटने के लिए आए हैं, सबको प्रदान करने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु के कृपा से वो नारायणी 4 साल की बालिका हैं, वो कृष्ण प्रेम में नृत्य करने लगी और उनके आंखों से आंसू इस प्रकार कि स्थल भी जलाशय बन गए। ध्यान देना, कृष्ण प्रेम केवल महाप्रभु की कृपा से। नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य भ्रुत तेन लभ्य तस्य से आत्मा भी भ्रुते तनुष्याम। कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए किसी प्रकार योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्ञानी है उसको प्रेम मिल जाएगी, नहीं। यदि ज्ञानी को प्रेम मिल जाते तो गजराज कितना पढ़ी लिखी थी, कितना पढ़ा था वो गजराज? कुछ पढ़ा था? गज से मूर्ख और कोई होता है? कहते ना गज मूर्ख थे तू। वो कृष्ण को, भगवान को पा गया। यदि उम्र में वृद्ध होने के बाद कृष्ण प्रेम को भगवान को प्राप्त कर लेता तो नारायण की उम्र कितना है? कितना है? 4 साल की है। कृष्ण प्रेम के लिए किसी प्रकार ना उम्र, ना योग्यता, ना पांडित्यता, ना धन, किसी प्रकार भी कुछ नहीं देखते हैं। बस महाप्रभु जिसके ऊपर रिझ जाते हैं, जिसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। केवल भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। नारायणी का यही सौभाग्य है कि वो भक्त परिवार में जन्म लिए, अनंत जन्म जन्म से वो तपस्या किए, महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। और उसके बाद एक सुंदर माने चरित्र को हम कथा कहते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में हर दिन रात क्या करते थे? नाम संकीर्तन करते थे। नाम संकीर्तन के बाद महाप्रभु का अभिषेक होता था। अभिषेक किस प्रकार करते थे? गंगा जल में। वो गंगा जल कौन लाती थी? श्रीवास पंडित के एक दासी थी जिसका नाम था दुखी।
वो क्या करती थी, मटकी में जाके गंगा से जल भर के लाती थी, रखती थी और कुछ समय संकीर्तन देखती थी और दौड़कर फिर चली जाती थी। फिर जाके मटकी में पानी भर के लाती थी, फिर रखती थी, फिर दौड़ कर चली जाती थी। फिर कुछ समय महाप्रभु के नाम संकीर्तन देखती थी और चली जाती थी, पानी भर कर लाती थी। इस प्रकार दिन भर और कुछ काम नहीं उनकी। कुछ समय संकीर्तन देखती थी, दौड़ कर जाती थी, पानी भर कर लाती थी, रखती थी। और महाप्रभु संकीर्तन के बाद उनको वो जल से अभिषेक किया जाता था। महाप्रभु एक दिन ने सबसे पूछा, शिवास पंडित से पूछा, शिवास, इस जो जल में मुझे अभिषेक करते हो, ये जल कौन लाती है? शिवास पंडित ने कहा कि प्रभु, हमारे घर में एक दासी है जिसका नाम है दुखी। वो हर दिन मटकी में पानी भर कर लाती है। कहाँ से? गंगा से। वो जल में आपको हम स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। महाप्रभु ने कहा उनका नाम दुखी है। कौन कहा दुखी है? जिन्होंने मेरे सेवा कर रही है वो कभी दुखी हो सकती है? वो परम सुखी हैं। यह लोक में भी वो अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करेगी और परलोक में मेरे धाम को प्राप्त करेगी। वो कैसे दुखी हो सकते? आज से उनका नाम क्या है? सुखी है। महाप्रभु ने उनके नाम रखे सुखी। देखो, भक्त के घर में जन्म लेना यही सौभाग्य है। एक तो भगवान का दर्शन मिलता है, भगवान के महाप्रसाद मिलता है और भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। भक्त की कृपा से भक्ति प्रेम को प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद क्या हुआ, जब एक दिन महाप्रभु कीर्तन करते 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 रुक गए। शिवास पंडित से कहा महाप्रभु ने, शिवास, तुम्हारे घर में कुछ अघटन घटा है, कुछ विपत्ति है, वो कारण से आज कीर्तन में संकीर्तन में मुझे उल्लास नहीं हो पा रहा है, मुझे आनंद नहीं लग रहा। क्या बात है? शिवास पंडित ने कहा, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, महाप्रभु आप संकीर्तन कीजिए, मेरे घर में सब कुशल हैं, सब कुछ कुशल हैं। आप जिस घर में है उसके घर में कभी विपत्ति हो सकती है, आप संकीर्तन कीजिए। महाप्रभु संकीर्तन आरंभ कर दिए। पर महाप्रभु तो अंतर्यामी है और शिवास पंडित महाप्रभु को तो ठीक भाव से जानते हैं। महाप्रभु कभी भी झूठ नहीं कहेंगे, सच ही कह दिए। तो शिवास पंडित ने अपना घर के अंदर आए। जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और समस्त पार्षदों के साथ हरिनाम संकीर्तन करने लगे, तब शिवास पंडित धीरे क्या किए, घर के अंदर आ गए। देखे तो सही घर में क्या हो रहा है। निश्चित भाव से महाप्रभु अंतर्यामी है। तो घर के अंदर में आए शिवास पंडित, क्या देखें, एकमात्र शिवास पंडित के पुत्र जो मरा हुआ पड़ा है। ध्यान देना, जो अपना यह लोक को त्याग करके परलोक को चले गए। तो शिवास पंडित देख के आश्चर्य नहीं हुए, आनंदित हुए। कोई कहेगा कैसे? किसी का पुत्र मर जाए वो आनंद होगा? हाँ, ये भक्त हैं। साक्षात शिवास पंडित और कोई नहीं है, साक्षात नारद जी हैं, जो भक्ति तत्व प्रेम तत्व को खुद जानते हैं, समझते हैं, उपलब्ध करते हैं। भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं जिससे संसार भौतिक जगत को उससे छुड़ा लेते हैं। हाँ, निश्चित भाव से हमसे यदि संसार के समस्त वस्तु कोई छुड़ा लिया तो हम क्या सोचते हैं? परम शत्रु हैं। नहीं, ये परम मित्र हैं, क्योंकि संसार वस्तु मेरे से चला गया, मुझे निश्चित भाव से कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो शिवास पंडित ने कहा, समस्त स्त्रियां से तुम क्यों रो रहे हो? ये सब भगवान की इच्छा से, कृष्ण इच्छा से हैं। जो कृष्ण मुझे पुत्र दिया था वही कृष्ण पुत्र ले गया। मैं क्या इसको लेकर आया था? मैं इसके लिए रोऊंगा? क्या लेकर आया था? ये कपड़ा फट गया, आहा मेरा कपड़ा फट गया। ये कपड़ा तू पहन के आया था? तू जब मां के गर्भ से जन्म लिया था, कैसे जन्म लिया था? चाहे वो अरबपति के घर में हो या चाहे फकीर के घर में हो, जो भी जन्म लेता है भगवान सबके लिए तो एक ही
नियम रखें। तो श्रीवास पंडित स्त्रियों से समझाएं कि सुनो, कोई भी रोना नहीं। सच कह रहा हूं, यदि तुम लोग रोने लगेगे और यदि महाप्रभु संकीर्तन बंद कर देंगे तो मैं जाके गंगा में खुद डूब कर मर जाऊंगा। देखो किस प्रकार है, पुत्र मर के पड़ा है पर दुख नहीं है। पर दुख इस बात की है, यदि महाप्रभु दुखी हो जाएंगे, महाप्रभु यदि अपना प्रेम रस से उनका माने नष्ट हो जाएगा तब वो दुखी हैं। भगवान को किस प्रकार वो प्रेम करते हैं। और इस प्रकार श्रीवास पंडित उनको समझाने लगे। कृष्ण इच्छा मते सब घटाय घटना, कृष्ण इच्छा मते सब घटाय घटना, ताते सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना, ताते सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना। श्रीवास पंडित वो समस्त स्त्रियों को समझा रहे हैं, सुनो ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। भगवान किसको मारेंगे, किसको जन्म देंगे, किसको लाएंगे, किसको भेजेंगे, ये सब उनकी इच्छा से है। स्त्रियों ने कहा श्रीवास तुम्हारे एकमात्र पुत्र वो भी परलोक गमन कर लिया है, मर गया है, प्राण त्याग किया, तुमको थोड़ा सा भी दुख नहीं है। श्रीवास पंडित ने कहा किस बात के दुख है? ये सब दुख और शोक जो संसार के वस्तु के लिए, ये सब अविद्या का कारण है। यदि हम इस संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति होकर दुखी हो जाते हैं, शोक करते हैं, ये सब हमारा क्या है? अविद्या। ये सब क्या है? अविद्या का कारण है। जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जानो भालो, जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जानो भालो, त्यजियापन इच्छा घुचाओ जंजाल, त्यजियापन इच्छा घुचाओ जंजाल। श्रीवास पंडित कह रहे हैं ना, जो भगवान की इच्छा है वो हमारे लिए क्या है? अच्छा है। परंतु हम जो अपना इच्छा से करते हैं ना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ध्यान देना। क्योंकि भगवान हमको जितना जानते हैं ना, हम अब खुद को भी उतना नहीं जानते हैं। क्योंकि वो हमारे पिता भी हैं, वो हमारे माता भी हैं, वो हमारे बंधु भी हैं, वो हमारे सखा भी हैं, वो हमारे स्वजन हैं। हमारे प्रत्येक स्थिति परिस्थिति, हमारा भावना, हमारा चिंतन को सब कुछ वो जान रहे हैं। हम किसमें कैसे किस प्रकार रहेंगे, अच्छा से रहेंगे, वो जानते हैं। इसीलिए भरत जी महाराज राम जी को अंतिम में एक सुंदर बात कहा था। कहा कि भैया जो आपकी इच्छा, जो आप चाहते हैं वही कीजिए। जब वनवास में भगवान राम थे, भरत जी गए राम जी को वापस लाने के लिए, पर राम जी ने सब समझाए भरत जी को। अंत में भरत जी ने कहा प्रभु आप तो भगवत हैं, भगवान हैं, और आप सही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा है, और जो अच्छा है वही कीजिए। और वो कारण से हम सब हर समय जो भगवान हमारे लिए कर रहे हैं वो अच्छा है हमारे लिए। वो निश्चित भाव से हमको क्या करना चाहिए? उपलब्ध करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इस बात को भी ब्रह्ममय लीला में ब्रह्मा जी एक श्लोक में स्तुति की थी भगवान से। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृदभाग बपुवि विदग्ध नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदेश दाय भाग। जो प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की कृपा अनुभव करता है। कुछ भी दुख आ गया, परिस्थिति आ गया, कोई तुमको गाली दिया, कोई तुमको त्याग कर दिया, वो भी भगवत कृपा है।
निश्चित भाव से, और कुछ मिलने वाला है तुमको निश्चित भाव से। तो इस प्रकार प्रत्येक विपत्ति को आप भगवत कृपा को मानना चाहिए और उनकी इच्छा ग्रहण करना चाहिए। देव कृष्ण नेय कृष्ण पाले कृष्ण सबे, देव कृष्ण नेय कृष्ण पाले कृष्ण सबे, राखे कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जबे, राखे कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जबे। ये भगवान की इच्छा है। श्रीवास पंडित स्त्रियों को समझा रहे हैं। देखो, देव कृष्ण नेव कृष्ण, कृष्ण ही देते हैं और कृष्ण ही भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब ले जाते हैं मिट्टी तक भी ले जाते हैं खुदाई करके। समझे? श्रीवास पंडित कह रहे हैं देव कृष्ण नेव कृष्ण, कृष्ण देते हैं और ले भी जाते हैं, और राखे कृष्ण मारे भी कृष्ण। रक्षा भी किए। जब भक्त को कुछ मिल गया, भक्त क्या कहता है? हाँ प्रभु दे दिए। ले गया कुछ, भक्त से कुछ चला गया, भक्त क्या कहता है? हाँ प्रभु ले गए। आज बच गया भक्त, कहते हैं हाँ प्रभु मुझे बचा दिए। आज किसी को मार दिए, भक्त कहते हैं हाँ प्रभु ले गए। तो सब में लाभ है, जीने से भी लाभ है और मरने से भी लाभ है। मरने के बाद भगवत धाम जाओगे, क्या खेती है? और तार इच्छा नहीं कृष्ण इच्छा विपरीत, जे करे भावना कृष्ण इच्छा विपरीत, जे करे भावना तार इच्छा नहीं भले से पाय जात ना, तार इच्छा नहीं भले से पाय जात ना। देखो श्रीवास पंडित कह रहे हैं, यदि भगवान की इच्छा के विरुद्ध में जो काम करता है ना, वो कदाचित भी सुख नहीं पाता है। हम सबको वो काम करना चाहिए जो भगवान की इच्छा है, उनके विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। त्यजिया सकल शोक सुन कृष्ण नाम, त्यजिया सकल शोक नाम, परम आनंद पावे पुण्य हवे काम, परम आनंद पावे पुण्य हवे काम। इस समस्त दुख को त्याग करके जाओ, हरिनाम संकीर्तन को सुनो, देखो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। संसार वस्तु के लिए दुख मत करो। कोई मुझे खाने के लिए नहीं दिया, कोई मुझे प्रशंसा नहीं किया, कोई मुझे सुख नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, बोल इसके लिए तुम दुख मत करो। कोई मर गया, कोई इसके लिए दुख मत करो। हरे भगवान के लिए सब करो, निश्चित तुम्हारा लक्ष्य स्थल में पहुंच पाओगे। इस प्रकार समझाया श्रीवास पंडित ने समस्त स्त्रियों को, और सब समझ गए स्त्रियां, और जाकर रोना बंद किया सबने, और जाके हरिनाम संकीर्तन दर्शन किया। और इधर श्रीवास पंडित आकर महाप्रभु के पास पहुंचा। महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन करते करते फिर एक बार बंद कर दिए, और महाप्रभु ने कहा श्रीवास, प्रकृति में तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ विपत्ति है, जो कारण से आज मैं बहुत बार प्रयास कर रहा हूँ नाम संकीर्तन के लिए, मेरे से नहीं बन पा रहा है। मैं दुख सुख को माने प्रकृति आनंद को मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्या बात है? प्रभु बोले आजी मोर चित्त के मन करे, प्रभु बोले आजी मोर चित्त के मन करे, कौन दुख हई आछे पंडित
তোর ঘরে, কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে। পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন দুঃখ, পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন দুঃখ। যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ, যার ঘরে सुप्रसन्न तुम्हारा श्रीमुख। महाप्रभु ने कहा श्रीवास पंडित तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ विपत्ति है। श्रीवास पंडित ने कहा नहीं प्रभु, जहाँ पर आप सुप्रसन्न भाव से प्रकट हो वहाँ पर कहाँ विपत्ति होगी। महाप्रभु तब भी नहीं माना, दौड़कर घर के अंदर आया, देखा कि श्रीवास पंडित के एकमात्र पुत्र जो परलोक गमन कर चुका है, उसका शरीर पड़ा है। महाप्रभु देख के अत्यंत दुखी हो गए। महाप्रभु ने कहा श्रीवास ये क्या है, तुम्हारा एकमात्र पुत्र जो प्राण त्याग करके पड़ा है, तुम मुझे कह रहे कि नहीं मेरे घर में कुछ किसी प्रकार भी विपत्ति नहीं है। देखो श्रीवास पंडित रोते हुए कहा महाप्रभु मैं आपको झूठ कहना नहीं चाह रहा था, पर मेरा भाव यह है कि मेरे इस संसार के दुख के लिए आप अपना जो हरि नाम संकीर्तन के जो अनंत आनंद सुख आह्लाद को आप त्याग ना कर दें। इसी भावनाओं से आपको दुख नहीं देने के लिए मैं इस बात को छिपा लिया है। मैं कदाचित आपको दुखी होना नहीं चाहता हूं। भक्त इस प्रकार है, कभी भी भक्त भगवान का दुख नहीं चाहता है। जिस प्रकार नारद जी जाकर जब पहुंचे कहाँ वृंदावन में, और गोपियां को कहा कि भगवान श्री कृष्ण को बुखार हो गया है, तो गोपियां दुखी हो गए। तो कृष्ण क्या चाहते हैं, श्याम सुंदर क्या चाहते हैं ना, भक्तों के चरण रज, और वो अभिषेक होने के बाद उनको ठीक हो जाएगा। तो गोपियां अपना चरण रज देने लगे। नारद जी ने कहा तुम जानते हो क्या कर रहे हो। गोपियां ने कहा क्या कर रहे हैं, ना तुम जिसको पद रज दे रहे हो वो कौन है, भगवान है। तुम भगवान को अपना पद रज दे रहे हो, चरण रज दे रहे हो, चरण धूल दे रहे हो। गोपियां ने कहा नारद जी बात में बात करोगे, पहले जी चरण रज लेकर जाओ हमारे श्याम सुंदर के पास। ना तुम जानते हो तुमको नरक जाना पड़ेगा कि गोपियां ने कहा नरक नहीं, नरक से और कुछ है तो बताओ, वहां भी हम जाने के लिए तैयार हैं, पर हमारे श्याम सुंदर कभी दुखी ना हो जाए। हमारे श्याम सुंदर कदाचित एक मुहूर्त के लिए दुखी ना हो जाए, और वो दुखी हो जाए तो हमको बहुत पीड़ा होती है। इस प्रकार श्रीवास पंडित ने कहा महाप्रभु आप दुखी हो जाएं मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, आप थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो वो कारण से मैंने ही कहा। महाप्रभु दौड़ते हुए गए और श्रीवास पंडित को हृदय में लगा लिए। महाप्रभु ने कहा इस प्रकार जो मुझे प्रेम कर रहे हैं मैं इन सबको त्याग करके कैसे जा पाऊंगा कहाँ। प्रभु बोले है न संग छाड़ीब के मते, प्रभु बोले है न संग छाड़ीब के मते। एत बोली महाप्रभु लागिला कांदीते, एत बोली महाप्रभु कांदीते। महाप्रभु कह रहे हैं इस प्रकार मेरे प्रेमी भक्तों को कैसे मैं त्याग कर पाऊंगा। महाप्रभु रोते हुए इस प्रकार कह रहे हैं जिस भक्तों ने अपना पुत्र शोक को भी त्याग करके मुझे प्रेम कर रहे हैं, पुत्रों से भी, पत्नी से भी, घर द्वार परिवार से भी, धन संपत्तियों से भी मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं, इस प्रकार भक्तों का संग मैं कैसे त्याग कर पाऊंगा। पुत्र शोक ना जानी लो जे मोहारो
प्रेमे पुत्र शोक न जानिल जे मोहार प्रेमे हे न सब संग मुई छाड़ीब के मने हे न सब संग मुई छाड़ीब के मने। इस प्रकार महाप्रभु रोने लगे और वो जो जीवात्मा जो शिवास पंडित के जो पुत्र वहीं पर पड़ा था उसके शरीर उसको जाके महाप्रभु ने स्पर्श किया, कहा कि हे जीवात्मा, हे जीव, तू किस प्रकार शिवास पंडित के पुत्र रूप पर था और कैसे तू त्याग करके चला गया। वो जीवात्मा वहीं पर प्रकट हो गया। सब देख रहे हैं। वो जीवात्मा प्रकट होकर महाप्रभु को प्रणाम किया, कहा महाप्रभु बस मैं कुछ दिन के लिए इनके पुत्र होकर आया था, मेरा तो कर्म जितना दिन था यहाँ पर वो खत्म हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ। आप तो प्रभु हैं, आप ही जानते हैं, आप सबका ही जन्म और मृत्यु के कारण हैं, आप सब कुछ हम माने करने वाले हैं। मेरा जितना दिन तक इनका पुत्र होकर रहना था उतना समय ही हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ। और जीवात्मा बहुत सुंदर कथा कह रहा है, के कहार बाप प्रभु के कारण दान, के कहार बाप प्रभु के कारण दान, सबे आपनार कर्म करे न बुंजन, सबे आपनार कर्म करे न दान। इस प्रकार कहते हुए जीवात्मा ने कहा कि कौन किसके पिता हैं, कौन किसके पुत्र हैं, सब तो अपना कर्म के अनुसार संसार में आते हैं। समस्त कर्म को जब त्याग कर देते हैं, कर्म फल नष्ट होने के बाद वो अपना रास्ते में चले जाते हैं। इस प्रकार जीवात्मा प्रकट हुआ। शिवास पंडित को गले में लगाते हुए महाप्रभु रोने लगे। इस प्रकार शिवास पंडित जो आज उनके आविर्भाव तिथि महामहोत्सव में, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और महाप्रभु के अनन्य भक्त जो साक्षात नारद जी जो महाप्रभु के लीला में शिवास पंडित के रूप पर प्रकट हुए थे, आज के दिन उनका प्रकट दिन। आज के दिन में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई है। इसी कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। बस 5-10 मिनट ज़्यादा हो गया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल।